आ रही है अब आवाज़? यस मैम। चलो ठीक ठीक है, ये हो जाएगा। मैम साउंड आ रहा है पीछे कुछ ज़्यादा है। पता नहीं अब क्या कर सकते हैं। दोनों डिवाइस में, फ़ोन से भी यही हो रहा है, इससे भी यही हो रहा है। जितना ऑप्शन था सब करके देख चुके हैं। चलो ठीक है, लिखो। क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो जरा। कौन सा ऐसा लग रहा है जो नहीं बन सकता है, वो चेक करो पहले। नाइनटीन बन जाएगा। बना के दिखाइए तो जरा। क्वेश्चन नंबर 19। A housewife saves 2.50 rupees in buying an item in a sale. ठीक है, 2.5 रुपीज, मतलब 2.5 रुपया बचाती है। आगे क्या है, और खर्च करते कितना, 25 रुपीज फॉर द आइटम। देन हाउ मच परसेंट शी सेव्ड फॉर द ट्रांजेक्शन, जो भी है इसमें कितना परसेंट बचाइए, इतना रुपए बचाइए, 2.5 रुपीज बचाया है उसने, और टोटल जो अमाउंट दिया है वो 25 रुपीज है। सो उसका कितना परसेंट सेव हुआ है। लाइक कुछ तो दिया होगा ना, कुछ डिस्काउंट पे ही सेल किया होगा, तभी कम हुआ होगा उतना पैसा। तो कितना डिस्काउंट दिया इन शॉर्ट, बताओ क्या होगा। इसका 8% होगा ये। 8%? क्यों, कैसे? इतना डिस्काउंट मिला, इतना बचा लिया, इतना पैसा दी, तो टोटल अमाउंट कितना होगा। The sum of these two, 25 plus 2.50, ये उसका प्राइस होगा, तभी तो इतना डिस्काउंट मिला, तो इतना ने सेल किया, तो बचा कितना, कितना हुआ 27.50। ये उसका अमाउंट था, एक्चुअल प्राइस था। तो इस एक्चुअल प्राइस में मान लो 27.50 में उसको दिया गया डिस्काउंट x% का, सो x by 100 वी कैन राइट, और वो डिस्काउंट कितना था 2.5, तो यहाँ से x निकालो, आगे आंसर। मैम 9% हो जाएगा। 9%? ठीक, देखते हैं 9% आ रहा है। आपका कितना है? हाँ, सॉल्व करो ना, इस x को नहीं सॉल्व कर सकते हो। मैम 9% आएगा। 9%? क्यों, कैसे? x इक्वल टू इधर जाएगा ये, तो 2.50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई ये टर्म इधर चला जाएगा 27.50। सिंप्लीफाई करो इसको, क्या आएगा, जो आएगा वो आंसर है, उतना परसेंट डिस्काउंट मिला है। बताइए। यहाँ डेसिमल हटाते हो तो क्या होता है, ये डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 0 जाता है, और यहाँ डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 0 आता है, यही होता है ना। सिंप्लीफाई करो, ये 0 3 है, हटा दीजिए, अब क्या आया, मैम 9% आ रहा है। 250 by 275। सिंप्लीफाई करो, 5 से कैंसिल हो जाएगा, निकाल लो। यहाँ पे 9% आ रहा है, यस मैम। क्यों, 9.09। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 250 है, यहाँ 275 है, तो कितना आना चाहिए। मैंने ऐसे ही किया। इसको बताओ, उसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आ रहा है, 0 1 ये 0 कहाँ गया। मैंने
क्वेश्चन, अभी तुम बोले कि बना लेंगे ये क्वेश्चन, अभी बनाने में पता नहीं कितना पापड़ बेलना पड़ा। हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। कैलकुलेटर क्यों यूज कर रहे हैं? कैलकुलेटर यूज करना ही नहीं है, और ये कितनी बार बोला जा चुका है। उसी में टाइम लगेगा। सबको उसी में टाइम लगता है, एंड यू हैव टू रिड्यूस दैट टाइम। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ प्योर एसिड आर देयर इन 8 लीटर्स ऑफ 20% सॉल्यूशन। 8 लीटर है सॉल्यूशन और उस सॉल्यूशन का 20% उसमें एसिड है, तो बताइए क्या होगा। प्योर एसिड इसमें कितना है बताओ। और तुम इधर सामने आके बैठो, तो यहाँ बैठो इस बेंच पे, चलो इधर आके बैठो, बताओ क्या होगा। 8 लीटर टोटल सॉल्यूशन है, उसमें 20% एसिड है, तो कितना लीटर एसिड होगा। 1.5। कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमको उससे कोई मतलब नहीं है तुम क्या किए थे, तुम कैसे बनाओगे वो बनाओ बस। सोचो पहले क्वेश्चन क्या है। पानी दूध मिक्स कर लिया गया, एसिड मिक्स कर लिया गया, एसिड में पानी मिक्स किया हुआ है और दोनों का मिक्सचर 8 लीटर है। उस मिक्सचर में 20% एसिड है, तो कितना एसिड होगा, जितना कुछ अमाउंट होगा। ये क्वेश्चन सिंपली उस तरह से बन सकता है जैसे मान लीजिए एग्जाम में 60 नंबर में कितना नंबर आया था तुमको, चलो बताओ जरा कितना नंबर आया था। 60 में कितना मार्क्स आया था एग्जाम में, 60 में कितना मार्क्स आया था क्या पता, नहीं पता। में आया था। चलो कुछ भी बताओ किसी में। एग्जाम तुम बताओ कितना मार्क्स आया था 60 में। 50। सो 50/60 इंटू 100 निकाले, यही परसेंटेज था ना, इसी को परसेंटेज बोलते हो ना। हाँ, तो इसमें बोल रहा है टोटल 8 लीटर है और बोल रहा है 20% है। और अगर मान लो किसी अमाउंट का, जस्ट अभी से पहले वाला क्वेश्चन बनाया उसका 20% निकाला था, 30% कितना था, कितना परसेंट डिस्काउंट है वो पूछ रहा था। तो इस अमाउंट का 20% निकालना है, मतलब 20/100 जो आएगा वो सॉल्व करके बता देना है। कितना टोटल था, ये टोटल में कितना परसेंट है वो निकालने के लिए बोला जा रहा है। वन 1.5 नहीं होगा, 1.6 होगा। तुम 1.5 बता रहे थे, आंसर रट लेने से थोड़ी हो जाएगा, होगा। देखो इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, 2 2 कैंसिल, 8 2 जा 16, 16/10 क्या हो जाएगा, इसको हटाओगे तो 1.6। सो 1.6 लीटर एसिड है, बाकी जो भी है वो पानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है राजीव बाइज अ गुड ऑफ 6,650, 6,650 रुपए का सामान खरीदा है, ठीक है, 6,650 रुपीज का। ही गेट्स अ रिबेट ऑफ 6%, ये उसका टोटल अमाउंट है जिसमें वो खरीदा है, बाकी का उसको 6% रिबेट मिला है, तो ये अमाउंट मिल देना पड़ा, 6% का रिबेट मिला है। आफ्टर गेटिंग द रिबेट he pays sales tax of 10%। इसके बाद ये तो उसको मिला है रिबेट और ये एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है उसको, ठीक है, 10% का टैक्स। फाइंड द अमाउंट he will pay for the goods, बताओ। समझ आया क्या क्वेश्चन क्या है। ये टोटल अमाउंट है जो कि खरीद रहा है, जितना पैसा दे रहा है उसको, जो भी अमाउंट रहा हो, पहले तो कुछ अमाउंट एक्स होगा जो उसका प्राइस होगा, उस प्राइस पे 6% का
10% पैसा कम हो गया। उसके बाद जो कम हो गया था वो जो अमाउंट था उस पर जीएसटी लग गया 10% का, ठीक है। अब तो 10% उसके बाद जो अमाउंट है उसका 10% एक्स्ट्रा देना पड़ा, वो उतना है। तो वो कितना पैसा उस सामान के लिए दिया, टैक्स अलग है, टैक्स को हम हटा देंगे, तो टोटल इतना दे रहा है। तो वो जो सामान था वो कितने का था ये पूछ रहा है, उसके लिए कितना पैसा दिया, टैक्स दिया वो रिमूव कर दो, कैसे आएगा? टोटल पैसा ये दिया है, अमाउंट क्या था हमको नहीं पता, एक्स मान ले, एक्स पे 6% का रिबेट मिला है, उस 6% के रिबेट मिलने के बाद जो पैसा बचा है उसमें 10% का टैक्स दिया गया है, उस टैक्स देने के बाद इतना पैसा है, इसमें से टैक्स का अमाउंट रिमूव कर दो, जो आएगा वो आंसर होगा। क्लियर है? यही करना है। कैसे करेंगे बताइए? बताओ। कौन सा? 10% रिमूव करना है, 8% करना है, 6% करना है, 10% रिमूव। वो इतना अमाउंट का पे था ना, he was good। बताओ क्या होगा? क्या हुआ? देखो ये अमाउंट दिया हुआ है, गुड्स का दाम इतना है, इसका 6% रिबेट 10% ऐड, बस इतना ही करना है। देखो इतने का सामान है, ठीक है, इस पे 6% का रिबेट, जो रिबेट मिलके जो अमाउंट बना उस पर 10% का टैक्स, तो टोटल अमाउंट कितना देना है? तो जो अमाउंट है उसका 6% निकाल लो, 6650 6/100, यही होगा ना 6%। निकाल लो क्या आएगा, 105335 मल्टीप्लाई करिए 399, 399 ये आपका 66 6/1 मिनट, 5 6 को कैंसिल कर लो, तो 5 का 1 3 and 3 133 into 3, ठीक है। तो ये 399 रुपए का रिबेट मिला, तो बचा कितना इसमें से 399 रुपए घटा दो, तो 6650 माइनस 399 क्या आएगा बताइए? जो आएगा उसका 10% निकालो, फिर कैलकुलेटर बंद करो, हटाओ फोन, अभी तक दिमाग में नहीं आया है, कैलकुलेटर से ही करना है कैलकुलेशन, तो फिर आपको बताया ही क्यों जा रहा है, सारा कुछ खुद ही कर लो। फिर 1000 बार बोल चुके हैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, इतना घटाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, तो फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने का क्या जरूरत है? बताओ क्या आएगा? 99 है, ये अप्रॉक्स 400 है, 600 में से 400 घटाओ, 650 में से 400 घटाओ, क्या होगा? टेक्निक बता रहे हैं सॉल्व करने का। 400 रुपया, 600 रुपये में से 400 घटाओगे 200 आएगा, 50 250 बचा है, उसके बाद एक एक्स्ट्रा आप उधर जोड़ रहे थे तो एक एक्स्ट्रा इधर कर दीजिए, क्या आएगा? एक्स्ट्रा बच जाएगा ना इसमें, क्या आएगा? हे शिव शंकर, 6 to 5। अब हम जो बोल रहे थे वो समझो ठीक से, 6000 तो 6000 बैठा ही रह गया, 650 में से 400 घटाए, 600 में से 400 घटाओ, कितना बचा?
200, 250 ये, और आप एक एक्स्ट्रा घटा रहे थे तो उसको एक एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए इसमें, तो क्या हो गया 251 आ जाएगा। 550 ऑलरेडी है, एक एक्स्ट्रा आएगा इधर, तो 6251 आ गया। इस अमाउंट का 10% निकालो। 10% का मतलब ये 10, 1/10, अगर 10 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, यहाँ डेसिमल आ जाएगा। है कैलकुलेटर का जरूरत, तो ये क्या हो गया 625.1। ये पैसा घटा दोगे किसमें से, जो अमाउंट हमारे पास था ये, इस टोटल से, मतलब आप 6251 में से 625.1 घटा दीजिए, जो आएगा वो आंसर है। चलिए जोड़ना है इसमें, क्योंकि एडिशन है ना, 10% का एक्स्ट्रा दे रहे हैं, घट नहीं रहा है, वो ऐड हो जाएगा, बिकॉज एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली 8 हो जाएगा, 68761 हो गया ये आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, और कैलकुलेटर एकदम भूल जाओ, कैलकुलेटर नाम की कोई चीज भी होती है। देखो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए जरा, इसमें है व्हाट परसेंट इज 3% ऑफ 5%। व्हाट परसेंट इज 3% ऑफ 5%। तो पहले मुझे बताओ 3% का मतलब क्या है, 1% का मतलब क्या है, 1% का मतलब है 1/100, 3% का मतलब 3/100, 5% का मतलब 5/100। तो ये क्वेश्चन तो दिया हुआ है व्हाट परसेंट इज 3% ऑफ 5%, और ये पूछ रहा है कितना परसेंट होगा, बताइए क्या होगा। 3% ऑफ 5% का मतलब 3/100 और 5/100 तो हो जाता है, इतना तो समझ में आ जाता है। आगे क्या करना है बताइए। 50%। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3% का, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बोलो क्या है, 3% ऑफ 5%, 3% का 5%, एक तो पहले ऑलरेडी 3% है, 3% का 5% कितना परसेंट टोटल होता है। तो हम एक चीज पढ़े थे, a/b फ्रैक्शन है, उसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे भी बना सकते हो, लेकिन अगर इतना ही समझ में नहीं क्लियर है तो 3% कितने का, 5% का निकाल लो, 100% मल्टीप्लाई कर लो। ये कैसे हुआ, जैसे आप एग्जाम में रिजल्ट निकालते हैं, इतने में इतना आया, इतने में इतना मार्क्स आया, 60 में 50 आया, लाइक ऐसे। तो 3% का 5% का 3%, तो ये इस तरह से निकाल लीजिए, रिजल्ट आएगा क्या होगा देखिए, आ जाएगा 5 से 20 100 60%। ठीक है, 3% का 5%, ये हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन देखो, एक लाइन भी क्वेश्चन का नहीं है, बस सिंपल सा एक टर्म है, इसको उसका मतलब समझ में आना चाहिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट देखिए तो जरा 28, 4598 इज 95% ऑफ व्हाट। क्वेश्चन है 4598 इज 95% ऑफ, ये किसका 95% है, मतलब ये पूछ रहा है किस अमाउंट का 95% ये है। तो कोई भी अमाउंट x होगा जिसका 95% की बात करें तो 95/100, और ये जो रिजल्ट है वो 4598 है। तो यहाँ से x निकाल लो, x इधर रखो, बाकी सारा टर्म उधर भेज दो, 459800 डिवाइडेड बाय 95, 5 से तो सब कैंसिल होगा ही, इसीलिए पहले डिविजिबिलिटी रूल बताए थे आप लोगों को कि डिवाइड करना आसान हो जाए। ठीक है, अब डिवाइड कर लो, 5 से तो सब डिवाइड होगा, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी हटाओ, देखो क्या आता है, जो होगा ऑब्वियस सी बात है वो जो भी अमाउंट होगा
से ज़्यादा होगा, क्योंकि किसी अमाउंट का 95% इतना है तो उसका 100% कितना होगा, उस अमाउंट से ज़्यादा होगा, इस अमाउंट से ज़्यादा आएगा जो भी आएगा। ठीक है, निकालिए। फिर कैलकुलेटर उठा के बाहर फेंक देंगे, फोन भी तुमको भी। फोन टूटेगा तो अपने आप रोना आने लगेगा। बताओ क्या होगा? 5 से कैंसिल करो ना सिंपली। 5 का टेबल आता है, बोल उसको 5 कितनी बार में कटेगा? 5 का टेबल एक बार पढ़ोगे तो 5 आएगा, बचेगा 4, 1 बचा कितना है? 4 और 5 45। 45 को अगर 5 से करोगे 19 टाइम्स हो गया। अब 5 का टेबल यहाँ पढ़ो, जो 45 से आया वही 45 से यहाँ भी था, 19 टाइम्स। अब क्या बीच में 0 आएगा या नहीं? आएगा या नहीं? आ जाएगा नहीं, अभी भी नहीं पता। 1 ठीक है, अगर आपके हिसाब से 1 होगा चलो 1 डाल दिया, बचा 4 8, फिर 9 टाइम्स, फिर आपके पास कितना बचा? 45 बचा, 45 गया तो 5 गया तो कितना बचा? 3 0 6 टाइम्स, फिर उसके बाद कुछ नहीं है, खत्म, तो फिर अगेन 0 हो गया। अब 19 के टेबल में कहीं कैंसिल होने वाला है? जल्दी से देखो तो। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ उसको डिवाइड करके देख लो। 4 टाइम्स तो डिवाइड हो जाएगा ना। 19 से डिवाइड करो, जो भी आएगा वो आपका 19 का टेबल आता है, पढ़िए। आपको खुद नहीं होगा तो आप करो, बोलो क्या होगा? 19 का टेबल 4 बार में तो हो जाएगा, ठीक है। 4 आगे कितना आया था? 76। पूरा तो 9 1 करके डिवाइड ही कर लो, तुम्हारे लिए वही सी है। अब 19 से डिवाइड करके देख लो क्या आएगा, वही, क्योंकि इसके बाद डिविजिबल नहीं है। नहीं तो एक और तरीका था, फिर फोन से डिवाइड करने हम नहीं बोल रहे, मैनुअली डिवाइड करने बोल रहे। नहीं तो यहाँ पे एक और दूसरा तरीका भी था, लेकिन आप बनाइए उसी से। बताइए क्या होगा? करो इतना। अब ये इससे आगे तो हम नहीं बता सकते, नहीं तो अगर इससे आगे हम बताते चले तो फिर तो जिंदगी भर मुझे ही बताना होगा। करो, डिवाइड करो। जो चीज सबसे इनिशियल स्टेज पे सीखा जाता है ना, उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। जोड़ घटाव गुणा भाग एकदम 3-4 क्लास में अच्छे से रटवा लिया गया था, तो अब करो उसका इस्तेमाल। हम ये देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। आ गया। हे भगवान, कहाँ हैं आप? मिला या नहीं मिला? 3 डिजिट तक जाओगे तो आंसर पता चल जाएगा। 3 डिजिट के बाद ऑप्शन आ जा रहा है 4840। ठीक, लेकिन कोशिश करिएगा कभी मत छूइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखो तो। 4840 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या है, बताओ। सॉरी 31 नहीं, 30 ही करो, या फिर नहीं 31 करिए 31। क्वेश्चन क्या है? 45% of 15,000 plus 35,000 ठीक। 70,000।
देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में है 45% ऑफ 1500, ये निकाला जा सकता है किसी भी नंबर का 45%, मतलब 1500 का 45% मीन्स ये 45% का मतलब ही ये है, मैथमेटिकली इसको यही लिखेंगे, प्लस कितना है 35% ऑफ कितना 1700, एंड दिस इज इक्वल टू, ये इक्वल है किसके, परसेंटेज में x परसेंट हम मान लेते हैं, तो x परसेंट का मतलब आप x परसेंट लिखो या x by 100 लिखो, ये भी लिख सकते हो, परसेंट का मतलब that by 100, उसके बाद this परसेंट ऑफ 3175, अब इसमें से x का वैल्यू निकालना है, निकल सकता है, सारा वैल्यू पता है, x का वैल्यू निकालो, पहले तो 0 0 कैंसिल कर दो, यहाँ से ये 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 0 0 कैंसिल, इधर भी 0 0 कैंसिल, अब फिर आप तक आ गया तुम लोगों के लिए ये कि अब इसको मल्टीप्लाई करना है 45 को 15 से, दिस टर्म प्लस 35 into 17 and this is equal to this 675. हमें मैथ वीक है बहुत ज़्यादा, कल वीक है तो फोन और मत छुआ करो कभी, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू इतना है, अब x निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारा टर्म इधर लिख लो, हम ऐसे लिख देते हैं x इज इक्वल टू, ये टर्म यहाँ है तो ये इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 15 into 45, हम अभी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, फाइनल टर्म ले आते हैं उसके बाद कैलकुलेशन होगा, दिस into 35 into 17 डिवाइडेड बाय, ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आके डिवीजन में हो जाएगा 3175 और ये 100 ऊपर चला जाएगा, आप सॉल्व करो, 5 का टेबल आता है तो सब निकलते चला जाएगा, और भी कुछ है तो देखिए, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है जो आप लोगों के लिए शायद बहुत मुश्किल काम है, लेकिन करना तो पड़ेगा, और विदाउट फोन करो, सॉरी यहाँ पे प्लस था ना, प्लस हमको पता है यहाँ भी कैलकुलेशन में तुम लोग गड़बड़ करोगे, जो आएगा वो आंसर होगा x, उतना परसेंट आंसर होगा हमारा, लग रहा है कुछ इम्पॉसिबल क्वेश्चन पूछते हैं, इतना कैलकुलेशन चाहिए, अच्छा अच्छा क्यों कितना आया, कितना परसेंट है, इतना मुश्किल भी नहीं है, चाहो तो कॉमन लेके हटा सकते हो, देखो एक कभी ये सब भी किया करो, 17 into 100 क्या होगा 1700, अगर इसमें से हम कॉमन 5 ले लें इन दोनों टर्म में से, तो 5 35, आपको पता है 35 को क्या लिखा जा सकता है, 5 into 7 into 1700 लिख सकते हो, यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, 17 से 7 का ये टेबल आता है ना, पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी वही काम करिए, 5 कॉमन ले लीजिए, तो 5 जब कॉमन लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 और यहाँ 9 5 जा 45, तो जब 5 कॉमन आ गया तो क्या होगा 3 into 45, आसान हो जाएगा कहीं ना कहीं, कर सकते हैं,
उसके बाद डिवीजन में भी दिक्कत है। बताओ, जो आएगा सारे का प्रोडक्ट मल्टीपल है 5 का, तो दोनों टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 5 से डिविजिबल होगा, तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा। करो कैलकुलेशन नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है। चलो ठीक है फिर।